है। अभी पिछले क्लास के अंदर हम देख रहे थे लेफ्ट फैक्टोरिंग क्या होती है, उसको रिमूव करने के क्या तरीके। तो एक दफ़ा क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि अगर आपके पास ऐसी ग्रामर हो जिस ग्रामर को देखकर आपका सिंटैक्स एनालाइजर कंफ्यूज हो जाए, यानी उसको ये बात क्लियर ना हो कि कौन सी प्रोडक्शन को यूज़ करना चाहिए, तो इस तरह की ग्रामर को आप कहते हैं कि ये लेफ्ट फैक्टर्ड ग्रामर है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि यहाँ पर देखें, अगर ये ए इसके शुरू में भी है, ए यहाँ पर भी है और ये यहाँ पर भी है। अब जब आपका कंपाइलर या सिंटैक्स एनालाइजर ट्री बनाने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले वो ए वाली को डबल ए वाली को देखेगा। यहाँ से जो यील्ड बनेगा वो डबल ए बनेगा, यहाँ से जो यील्ड बनेगा वो ए बी बनेगा और यहाँ से ए सी बनेगा। अब सपोज करें कि अगर आपको इनपुट में, यानी आपने जो कोड लिखा है उसके अंदर आपको ए सी दिया जाता है, तो सिंटैक्स एनालाइजर को इस ग्रामर की बेस के ऊपर 3 ट्री जनरेट करने पड़ेंगे, उसके बाद जाकर आपको ये वाला जो है डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा। तो इस तरह की ग्रामर में से आपको लेफ्ट फैक्टरिंग खत्म करनी होती है। लेफ्ट फैक्टरिंग को खत्म करने के बाद जब आप इस ग्रामर को यूज करेंगे तो फिर आपके सिंटैक्स एनालाइजर को 3 ट्रीज नहीं बनाने पड़ेंगे, बल्कि एक ही ट्री के अंदर उसका काम हो जाएगा। जिस ग्रामर के अंदर लेफ्ट फैक्टरिंग होती है उसको नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर भी कहते हैं। टॉप डाउन पार्सर्स जो है लेफ्ट फैक्टरिंग वाली ग्रामर्स को हैंडल नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमें लेफ्ट फैक्टरिंग को रिमूव करना होता है। लेफ्ट फैक्टरिंग को रिमूव करने के लिए हमारे पास ये पर्टिकुलर फॉर्मूला गिवन है। ठीक है, इसको आप किस तरह करते हैं, जैसे आपके पास कोई ग्रामर है जिसके अंदर लेफ्ट फैक्टरिंग है, जब आप इसमें से लेफ्ट फैक्टरिंग को रिमूव करेंगे तो वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब देखें लेफ्ट फैक्टरिंग यहाँ कैसे है, यहाँ पर भी अल्फा है और यहाँ पर भी अल्फा है, यानी आपके पास ये इस ग्रामर के अंदर लेफ्ट फैक्टरिंग मौजूद है। अब आपने क्या करना होगा रिमूव करते हुए, जब आप नया रूल लिखेंगे तो क्या करेंगे, अल्फा को शुरू में लेकर आएंगे, एक नया नॉन टर्मिनल आपने इंट्रोड्यूस करना होगा। उस नॉन टर्मिनल के बिहाफ के ऊपर जितने भी अल्फा की बाद वाली वैल्यूज हैं वो आप यहाँ पर और का सिंबल लगाकर लिख देंगे, जैसे आपने यहाँ किया। अल्फा आपने शुरू में लिखा, नया नॉन टर्मिनल ए डैश के बिहाफ पर आपने बीटा वन बीटा टू कर दिया, तो ये क्या हुआ, आपके पास ये जो ग्रामर में से लेफ्ट फैक्टरिंग थी वो खत्म हो गई है। सेकंड, ये जो अभी पीछे हमने एग्जांपल देखी थी उसमें से हम लेफ्ट फैक्टरिंग को रिमूव करने की कोशिश करें अगर, तो देखें आपके पास इधर ए और ये ए, यहाँ पर ये जो चीज़ है ये कॉमन आपके पास तमाम मतलब प्रोडक्शन के अंदर आ रहा है लेफ्ट साइड के ऊपर, तो हम इसको अल्फा कंसिडर कर रहे हैं, इस लेफ्ट साइड वाले ए को। तीनों में से हमने इसको अल्फा कंसिडर किया। बीटा हमारे पास क्या है, यहाँ से ए है, यहाँ से बी है और यहाँ से सी है, तो हमारे पास बीटा क्या हो गया, ए और बी और सी। अब इस फॉर्मूले को देखते हुए हम इसमें से लेफ्ट फैक्टरिंग रिमूव करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपने अल्फा लगाया, अल्फा आपके पास यहाँ पर क्या है, स्मॉल ए। उसके बाद आपने एक नया नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस किया, ए डैश के बाद फिर आपने बीटा की तमाम वैल्यूज लिख दी, बीटा की तमाम वैल्यूज आपके पास ए बी सी है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब आपके पास इस पर्टिकुलर ग्रामर में से लेफ्ट रिकर्जन जो है रिमूव हो गई है। अब कुछ केसेस आपके पास ये भी हो सकते हैं कि आपके पास कुछ ये वाला सिनेरियो हो जाए, चीज बिल्कुल वही है, सेम टू सेम फॉर्मूला है, बस इसकी थोड़ी सी जो है शक्ल चेंज हो गई है। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे आपके पास देखें अल्फा बीटा वन, अल्फा बीटा टू, अल्फा बीटा थ्री, अल्फा बीटा फोर, इस तरह करते करते ये अल्फा बीटा एम तक जा रहा है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर अगर आप देखें तो सेम वही चीज है, अल्फा बीटा वन, अल्फा बीटा टू वगैरह वगैरह, इस तरह चलते चलते आखिर में ये अल्फा बीटा एम तक जा रहा है। और लास्ट जो प्रोडक्शन है इसके अंदर आपके पास अल्फा नहीं है, यानी ये वाला जो प्रोडक्शन है इसके अंदर आपके पास लेफ्ट फैक्टोरिंग वाला कोई भी कैरेक्टर नहीं है। तो इस तरह के केस भी आपके पास हो सकता है, लेकिन ये ग्रामर फिर भी हमारे पास लेफ्ट फैक्टोरिंग ग्रामर ही कहलाएगी। क्यों कहलाएगी, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा प्रोडक्शन ऐसी हैं जिनके अंदर लेफ्ट साइड वाला जो कैरेक्टर है वो रिपीट हो रहा है या दो दफा आ रहा है, तो आप कहेंगे कि लेफ्ट फैक्टोरिंग ग्रामर है। तो इसमें तो ये बहुत सारी जगह पर आपके पास ये अल्फा बार बार आ रहा है लेफ्ट साइड पर, तो ये आपके पास लेफ्ट फैक्टरिंग ग्रामर है। चाहे कुछ इसके अंदर प्रोडक्शन ऐसी ही क्यों ना हो जिसके अंदर लेफ्ट फैक्टोरिंग कैरेक्टर आपके पास नहीं है, तब भी आप ये कहेंगे कि ये लेफ्ट फैक्टोरिंग ग्रामर है। अगर सिर्फ इन दोनों में होता
ये जो अल्फा है ये सिर्फ इन दोनों में होता है और बाकी की तमाम मतलब जितने भी प्रोडक्शन हैं उनके अंदर ये मौजूद नहीं होता। तब भी हम ये कहते हैं कि इस ग्रामर के अंदर लेफ्ट फैक्टरिंग है। आपके सिंटैक्स एनालाइजर को यहाँ पर कंफ्यूजन होती है इन दोनों में कि इन दोनों में से कौन से प्रोडक्शन का ट्री इसको जनरेट करना है। तो होपफुली ये समझ में आ गया होगा। आपके पास ये वाला केस भी हो सकता है जिसमें हर प्रोडक्शन के अंदर लेफ्ट फैक्टरिंग हो रही होगी, और आपके पास ये वाला केस भी हो सकता है कि दो या दो से ज्यादा प्रोडक्शन में लेफ्ट फैक्टरिंग आ रही हो और कुछ प्रोडक्शन ऐसी हो जिनके अंदर लेफ्ट फैक्टरिंग नहीं आ रही है। तो दोनों सिनेरियोज आपके पास हो सकते हैं। आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि इसके अंदर लेफ्ट फैक्टरिंग है इसमें नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर दो में भी लेफ्ट फैक्टरिंग हो रही है तब भी आप ये कहेंगे कि इसमें लेफ्ट फैक्टरिंग इस ग्रामर में मौजूद है। अब अगर इस तरह की आपके पास कोई कंडीशन आ जाती है, कोई आपके पास ऐसा सिनेरियो आता है, तो उसमें आप किस तरह रिमूव करेंगे? एग्जैक्टली वही चीज है जैसे आपने देखा अल्फा ए डैश, आपने अल्फा ए डैश किया और ए डैश को आपने बीटा वन बीटा टू से यहाँ पर नीचे रिप्लेस कर दिया, सब कुछ वही है। बस यहाँ पर ये जो गामा का सिंबल आखिर के अंदर दिया गया है इसको आप यहाँ पर लगा देंगे। देखें अल्फा सबके अंदर आ रहा है, यहाँ पर अल्फा जब भी ये प्रोडक्शन शुरू होगी तो अल्फा इसके शुरू में आ ही रहा है। फिर आपने ए डैश के बिहाफ पर बीटा की तमाम वैल्यू यहाँ पर शो करवा दी है। अब अगर इन अल्फा वाली प्रोडक्शन को इस्तेमाल नहीं किया जाता है और गामा को इस्तेमाल कर लिया जाता है तो आप यहाँ पर और का सिंबल लगाकर यहाँ पर गामा भी शो कर देंगे ताकि आपकी ग्रामर जो है खराब ना हो लेफ्ट फैक्टरिंग को खत्म करने के बाद। तो होपफुली ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। सिनेरियो सिर्फ बिल्कुल मतलब फॉर्मूला दोनों का सेम है, बस दोनों का सिनेरियो थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर आपके पास वो प्रोडक्शन मौजूद नहीं है जिनमें लेफ्ट फैक्टरिंग नहीं है। यहाँ पर वो आपके पास प्रोडक्शन भी मौजूद है जिनके अंदर लेफ्ट फैक्टरिंग नहीं है, जैसे एक गामा आपके पास यहाँ पर दिखाया गया। अब यहाँ पर एक कंडीशनल एक्सप्रेशन यानी इफ एल्स को के अंदर हम देख लेते हैं कि लेफ्ट फैक्टरिंग किस तरह होती है और इसको रिमूव करने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, ये हमने बहुत सिंपल ए बी को लेकर अभी हमने किया था। यहाँ पर थोड़ा सा इसको प्रोग्रामिंग साइड की तरफ लेकर चलें तो क्या होता है। ये आपके पास एक नॉन टर्मिनल दिया हुआ है एसटीएमटी स्टेटमेंट। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो स्टेटमेंट नॉन टर्मिनल है ये दो आपके पास प्रोडक्शन है इसके लिए। एक ये वाली प्रोडक्शन है इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट, फिर ये और का सिंबल लगा हुआ है यहाँ पर, और के सिंबल के अंदर इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट। यानी एक ये नॉर्मल इफ की कंडीशन है और एक आपके पास इफ एल्स की कंडीशन है। ठीक है, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो नॉन टर्मिनल है ये आपके पास इफ एल्स को भी ड्राइव कर रहा है और नॉर्मल इफ को भी ड्राइव कर रहा है। अब अगर इस ग्रामर में आपसे पूछा जाए कि इसमें लेफ्ट फैक्टरिंग है या नहीं है, तो आप कहेंगे कि इसमें लेफ्ट फैक्टरिंग मौजूद है। क्यों? क्योंकि देखें ये वाला जो हिस्सा है ये दोनों प्रोडक्शन के अंदर आपके लेफ्ट साइड के ऊपर आ रहा है इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट, और ये वाली प्रोडक्शन में भी आप देखें तो इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट ये दोनों में आ रहा है। आपका सिंटैक्स एनालाइजर कंफ्यूज हो सकता है कि मुझे ये वाली प्रोडक्शन को चूज करना चाहिए या ये वाली प्रोडक्शन को चूज करना चाहिए। तो आपको क्या करना होगा, लेफ्ट फैक्टरिंग को इसमें से रिमूव करना होगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट को हमने अल्फा दे दिया। अगर फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए तो हमने इसको कह दिया इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट, ये जो है हमारा अल्फा हो गया, और बीटा जो है हमारा एल्स स्टेटमेंट हो गया। यानी ये जो एल्स स्टेटमेंट हमारे पास बकाया हिस्सा रह गया था, जैसे हमने यहाँ किया था अल्फा के बाद जो भी बकाया हमारे पास बचता है उसको हम बीटा कह रहे हैं यहाँ पर। तो हमारे पास ये बच रहा है अभी एल्स स्टेटमेंट, तो हमने इसको बीटा की वैल्यू दे दी। अब फॉर्मूले के हिसाब से इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। फॉर्मूला कहता है सबसे पहले आपने अल्फा लिखना है, उसके बाद एक नया नॉन टर्मिनल यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना है। तो आपने यहाँ पर अल्फा लिखा, अल्फा हमारे पास क्या है, इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट, और उसके बाद आपने एक नया नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस किया कैपिटल ए। ठीक है, आपने यहाँ तक काम कर लिया। अब ए डैश को आपने, ये जो नया नॉन टर्मिनल आपने बनाया है इसको आप फर्दर एक्सपेंड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ए को फर्दर एक्सपेंड किया, इसके अंदर आप बीटा की तमाम वैल्यूज देखेंगे। तो बीटा की जो वैल्यू हमारे पास एक ही है यहाँ पर एल्स स्टेटमेंट, हमने एल्स स्टेटमेंट लगा दिया। यानी अब आप ग्रामर में से लेफ्ट फैक्टरिंग खत्म हो गई है। यहाँ पर अब एक नई चीज है कि यहाँ पर हमने एक एम्प्टी स्ट्रिंग को भी ऐड किया है। इस एम्प्टी स्ट्रिंग को ऐड करने की क्या वजह है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इस बात को। देखें, अगर आपके पास जो इनपुट दिया जाता है आपको वो ये वाली कंडीशन दी जाती है, तो आपका जो सिंटैक्स एनालाइजर आपको इनपुट में, ध्यान रखिएगा ये वाली इसकी बात कर रहे हैं, ये वाली एक्सप्रेशन आपको दी जाती है इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट। तो आपका जो सिंटैक्स एनालाइजर है वो क्या करेगा, सबसे पहले
ये वाली स्टेटमेंट, ये वाली जो आपके पास ग्रामर है ये चलेगी, ये प्रोडक्शन एग्जीक्यूट होगी। इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट, फिर ए। अब इस ए को वो रिप्लेस करेगा एल्स स्टेटमेंट के साथ। तो यानी आपके पास ये वाली जो प्रोडक्शन है ये सक्सेसफुली आपके पास सिंटैक्स एनालाइजर इसको पढ़ सकता है। लेकिन अगर ये वाली आपको एज इनपुट दी जाती है तो फिर आपके पास एक प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्या आएगी? जैसे स्टेटमेंट के अंदर आपने इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट ये वाली जो है ये पूरी की पूरी पढ़ ली है, ठीक है, ये जो आपको डिजायर्ड थी आपने ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन यहाँ पर पढ़ ली है। उसके बाद हम यहाँ पर प्रोडक्शन में एक नया नॉन टर्मिनल है। अब अगर इस नॉन टर्मिनल के अंदर यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग मौजूद नहीं होगा तो फिर आपको ऑब्वियसली ये वाली प्रोडक्शन को लेना पड़ेगा। अब जब आप ये वाली प्रोडक्शन ले लेंगे तो आपके पास ये जो आउटपुट है ये कभी भी नहीं बनेगा। तो इसलिए हमने क्या किया है, इस नए नॉन टर्मिनल के अंदर एक एम्प्टी स्ट्रिंग को ऐड कर दिया है कि अगर ये वाली प्रोडक्शन हमें एज इनपुट दी जाती है तो हम इस ए नॉन टर्मिनल को एल्स स्टेटमेंट के साथ रिप्लेस नहीं करेंगे बल्कि इसको हम एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ रिप्लेस कर देंगे ताकि हमारे पास ये वाला जो डिजायर्ड आउटपुट है ये बन जाए। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि एम्प्टी स्ट्रिंग यहाँ पर लगाने की क्या वजह है। ये एम्प्टी स्ट्रिंग ध्यान में रखिएगा, हर जगह पर नहीं लगेगा, जहां पर इसकी नीड होगी हम वहीं पर सिर्फ एम्प्टी स्ट्रिंग का इस्तेमाल करेंगे। बाकी जगहों पर जहां इसकी जरूरत नहीं होगी वहां पर हम एम्प्टी स्ट्रिंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे इस वाली ग्रामर के अंदर हमने एम्प्टी स्ट्रिंग का इस्तेमाल नहीं किया है। ये फिर क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा कि कहाँ एम्प्टी स्ट्रिंग का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, कहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स आपके पास हैं। ये 3 एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं। एग्जांपल नंबर 1 को देखते हैं। एस जो है ड्राइव कर रहा है आई ई टी एस और यहाँ पर आखिर के अंदर आपके पास लिखा हुआ है ए, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि है या नहीं है। ठीक है, तो हम ये इस एग्जाम्पल को देख रहे हैं। इसमें ये वाली 2 प्रोडक्शन के अंदर हमारे पास जो है लेफ्ट फैक्टरिंग मौजूद है, इस वाली के अंदर लेफ्ट फैक्टरिंग नहीं है। तो अब क्या करेंगे कि हम IETS को अल्फा कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, और बाकी का ये जो हिस्सा है इसको हम यहाँ पर क्या कंसिडर कर रहे हैं, ये हमारे पास बीटा है। और ये वो आपके पास प्रोडक्शन है जिसके अंदर लेफ्ट फैक्टरिंग नहीं है, ठीक है। तो अब फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए तो हमें सबसे पहले अल्फा लगाना है। हमारे पास अल्फा क्या है, IETS। हमने फॉर्मूले के हिसाब से हमने यहाँ पर IETS लगा दिया और एक नया नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस किया है S डैश। और आखिर के अंदर वो प्रोडक्शन जिसके अंदर हमारे पास लेफ्ट फैक्टरिंग नहीं थी वो हमने यहाँ पर और का सिंबल लगा कर लिख दी। अब इस एस डैश को हमें फर्दर एक्सपेंड करना होगा। इस ए डैश के अंदर हमने बीटा की वैल्यूज लिखी थी, तो हम यहाँ पर एस डैश के अंदर भी जो बीटा की वैल्यूज हमारे पास बन रही है, बीटा की वैल्यूज क्या क्या है, ES एक अकेली हमारे पास बीटा की वैल्यू बन रही है, तो हमने ES लिखा और का सिंबल लगाकर हमने यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग लिख दिया। एम्प्टी स्ट्रिंग किस लिए कि अगर सिर्फ हमारे पास ये वाली वैल्यू आती है तो एस डैश को हम एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ रिप्लेस करेंगे ताकि हमारे पास ये वाली जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग बन रही है ये हम इसको गेट कर सकें। और आखिर में ई को ये जो बी ई जो एक्सपेंड कर रहा है बी को ये हमने डायरेक्टली लिख दिया क्योंकि इसके अंदर कोई भी हमारे पास चेंजेस रिक्वायर नहीं थी। तो इस पर्टिकुलर ग्रामर को जब हमने लेफ्ट फैक्टरिंग रिमूव की तो हमारे पास ये 2 फर्दर प्रोडक्शन के अंदर डिवाइड हो गई है। ये वाली प्रोडक्शन को देखते हैं। एक्स जो है ड्राइव कर रहा है एक्स प्लस एक्स, एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स और डी, ठीक है, और डी जो है 1 2 3 को, यानी डी जो है हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, डी के अंदर हमारे पास कोई भी चेंज रिक्वायर नहीं है तो हमने डायरेक्टली लिख दिया। इस पर्टिकुलर ग्रामर के अंदर देखें तो लेफ्ट फैक्टरिंग मौजूद है। लेफ्ट फैक्टरिंग क्या कि यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर भी शुरू में एक्स है, तो यानी ये लेफ्ट फैक्टरिंग ग्रामर है, इसमें से हमें लेफ्ट फैक्टरिंग को रिमूव करना होगा। अब एक्स जो है हमारे पास अल्फा होगा, यहाँ से प्लस एक्स और यहाँ से मल्टीप्लाइड बाय एक्स, ये हमारे पास बीटा होंगे, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक्स को हमने ड्राइव किया है, अल्फा लिखा, अल्फा हमारे पास क्या हमने देखा था अभी एक्स, ठीक है।
अब यहाँ पर एक नया नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस किया गया है y, ठीक है। y को हमने नया, ये ध्यान में रखिएगा, ये पिछले इस ग्रामर में मौजूद नहीं है, ये नया नॉन टर्मिनल जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे थे, यहाँ पर हमने जैसे एस डैश इंट्रोड्यूस किया है, यहाँ पर हमने y को इंट्रोड्यूस किया। आप नाम कुछ भी रख सकते हैं नए नॉन टर्मिनल का, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर हमने y को इंट्रोड्यूस किया है, और आखिर के अंदर d जो है हमारे पास डायरेक्टली लेफ्ट फैक्टरिंग के बगैर वाली जो प्रोडक्शन है वो हमने यहाँ पर डायरेक्टली लिख दी। अब इस y को हमें फर्दर रिप्लेस करना होगा। y के अंदर हम बीटा की तमाम वैल्यूज को लिखेंगे। तो यहाँ पर बीटा की पहली वैल्यू क्या थी, प्लस एक्स, यहाँ पर बीटा की पहली वैल्यू क्या थी, मल्टीप्लाइड बाय एक्स, और आखिर के अंदर हमने एम्प्टी स्ट्रिंग यहाँ पर यूज कर लिया। एम्प्टी स्ट्रिंग इस वाले ग्रामर में नहीं आएगा, ये गलत हो गया है, मैं इसको यहाँ से चेंज कर देता हूँ। इस वाले ग्रामर के अंदर हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग की नीड नहीं है, ठीक है, तो इसको मैंने चेंज कर दिया। अच्छा जी, अब क्या होगा कि अब ये वाली ग्रामर में से जब हमने लेफ्ट फैक्टरिंग को रिमूव किया तो हमारे पास ये दो हिस्सों के अंदर डिवाइड हो गई। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल नंबर 3 को अगर आप देखें तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड ग्रामर है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखें ई वाली ग्रामर को देखते हैं, फिर मैं टी वाली को एक्सप्लेन करता हूँ। ई को अगर आप देखें तो एक ये प्रोडक्शन है, एक ये प्रोडक्शन है। टी जो है दोनों में आ रहा है, लेफ्ट साइड के ऊपर आ रहा है, यानी क्या हुआ कि ये वाली जो आपके पास प्रोडक्शन है इसके अंदर लेफ्ट फैक्टरिंग मौजूद है। टी को अगर आप देखें तो ये इंट इसमें भी आ रहा है, इंट इसमें भी आ रहा है, यानी इन दो प्रोडक्शन के अंदर आपके पास इंट लेफ्ट साइड के ऊपर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इस वाली ग्रामर में भी आपके पास लेफ्ट फैक्टरिंग मौजूद है। यानी आपको एक ऐसी ग्रामर दी गई है जिसके अंदर दो तो पहले हम ई को, यानी आप ये समझ लें कि ये एक ही क्वेश्चन में आपसे दो क्वेश्चन रिक्वायर कर रहा है, ठीक है। ई में से पहले हम रिमूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पर ई आएगा, ठीक है। तो ये ई मैंने लिख दिया है। ई जो है ड्राइव कर रहा है, अब देखें यहाँ पर ये अल्फा है, ये जो टी है इसको हम अल्फा कंसिडर कर रहे हैं, और प्लस का ई जो है इसको हम यहाँ पर बीटा कंसिडर कर रहे हैं। तो हमने अल्फा लिखा, एक नया नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस किया, इस ई डैश के बिहाफ के ऊपर हमने बीटा की वैल्यूज लिखी, बीटा की वैल्यू हमारे पास प्लस ई है, ठीक है। और यहाँ पर जो है हमने एक एम्प्टी स्ट्रिंग भी लगाया। एम्प्टी स्ट्रिंग इसलिए लगाया है कि अगर हमें सिर्फ टी की वैल्यू मिलती है इनपुट में, अगर हमें सिर्फ टी मिलता है तो टी को रीड आउट करने के बाद यहाँ पर जब हम ई डैश को रिप्लेस करेंगे तो हम इसको एम्प्टी स्ट्रिंग से लगाकर डायरेक्टली टी को गेट कर सकते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पर टी वाली प्रोडक्शन को अगर हम देखें तो इंट जो है हमारे पास ये अल्फा है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय टी जो है आपके पास बीटा है, और ये आपके पास वो प्रोडक्शन है जिसके अंदर लेफ्ट फैक्टरिंग वाला कोई भी कैरेक्टर नहीं है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने अल्फा लिखा, अल्फा के बाद आपने यहाँ पर एक नया नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस किया टी डैश, और लगाकर आपने वो वाली प्रोडक्शन यहाँ पर लिख दी है जिसके अंदर आपके पास लेफ्ट फैक्टरिंग वाला कोई भी कैरेक्टर नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने इस टी डैश को फर्दर रिप्लेस करना होगा। टी डैश के बिहाफ पर आपने बीटा की वैल्यूज लिखनी है मल्टीप्लाइड बाय टी, और फिर आपने आखिर में एक एम्प्टी स्ट्रिंग लगा दिया। ये एम्प्टी स्ट्रिंग आपने इस पर्टिकुलर इंट के लिए लगाया कि अगर आपको सिर्फ इंट दिया जाए एज इनपुट तो आप इस एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ इसको रिप्लेस करके आगे इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से काम कर रहा है। लेफ्ट फैक्टरिंग के लिए तकरीबन ये 3 एग्जांपल्स और 2 एग्जांपल्स हमने पीछे यहाँ पर देखी है, तकरीबन 5 एग्जांपल्स अभी हमने देख लिए हैं। होपफुली आपको लेफ्ट फैक्टरिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो अभी यहाँ तक